बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जी फिर दोबारा। कल भी हम यहाँ पे आए थे, कल ऑपरेशन शुरू हुआ था। ये वो है जी, ज़लज़ले की वजह से जो ये बिल्डिंग गिरी थी, मुस्तफ़ा टावर था, मारगला टावर। मारगला टावर। अब इसका नाम हो गया है जी पार्क वन टावर। पार्क वन टावर के नाम से ये बन रहा है। मसूद अब्बासी साहब इसके मालिक हैं। और ये जो जगह है जी, इसकी CDS इन्होंने परमिशन ली थी 2015 में, और इसका जो रेट तय हुआ था वो 8,000 स्क्वायर फुट, यानी 8,000 स्क्वायर फुट ये जगह ली गई थी, लेकिन कब्जा किया गया 11,000 फुट पे, जो CDA का रिकॉर्ड बता रहा है। और फिर नाजरीन 1,42,00,000 रुपया सालाना इन्होंने अदा करना था। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मिले हैं, मसूद अब्बासी के नाम पे है ये सारा कुछ। और मसूद अब्बासी ने पिछले 10 साल में 1 टका CDA को नहीं दिया। तो अब वहाँ पे आए अख्तर रसूल साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर इन्वायरमेंट के तौर पे। 15 दिन पहले उनको इजाफी चार्ज मिला, तो उन्होंने कानून के मुताबिक इनको एक नोटिस दिया कि जी ये पैसों की अदायगी करें। तो उनका नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। फिर उन्होंने बंदे भेजे, तो उन्होंने मुसद्दका ज़राए के मुताबिक CDA के एहलकारों को कहा कि आपसे जो होता है कर लें, हमने टका नहीं देना। अब ये देखें कि इनका एक जो फ्लैट है वो 3 करोड़ का होगा, 4 करोड़ का होगा ये पार्क वन वालों का, लेकिन 15 करोड़ रुपया इस वक्त वाजिबुल अदा है जहां हम खड़े हुए हैं इस जगह का। अब ये जगह इनके नाम पे थी और ये प्लांट यहाँ पे लगा हुआ था। ये देख रहे हैं आप प्लांट। कल हमने कहा था दोबारा आएंगे, आधा प्लांट तो उखाड़ दिया गया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे भाई जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। संधू साहब, पहली बात तो ये है कि 10 साल हो गए जी इसको चले। वेल डन अख्तर रसूल साहब, आप आए, आपने नोटिस किया, फिर इन्होंने उनको ललकार ही दिया। देखें सर, ये इदारा बेशक जितना कमज़ोर भी हो ना या मिली भगत भी होती हो, लेकिन इदारा अगर अपनी आई पे आ जाए ना, तो इदारे से तगड़ा प्राइवेट गुंडे नहीं हो सकते। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, जब अब CDA अपनी आई पे आया है तो ये खाली हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 15 करोड़ रुपया कैसे रिकवर हो? यस मागट साहब, एक तो वी मस्ट अप्रिशिएट दिस ऑपरेशन। एक बात तो ये है, सही, इररिस्पेक्टिव किसी ने किया, हाँ जी, क्योंकि जैसे ने किया उसके नाम के साथ बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, हाँ, लेकिन दिस ऑपरेशन शुड बी अप्रिशिएटेड। बिल्कुल सही, अब यहाँ पे 4-5 सवाल बहुत अहम है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो बात मैं उसका जवाब दे दूं जो आपने कहा कि रिकवर कैसे होगा। हाँ, 15 करोड़। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी कहूँगा ऑपरेशन करने वाले की, कि उसको चाहिए कि ये मशीनरी और ये प्लांट है ना, इसको कन्फिस्केट कर लें और अपने पैसे पूरे करें, फिर जाने दें। मतलब सारा कब्जे में ले लें। यस, क्योंकि वरना तो यहाँ से चले गए तो फिर देखिए, जिन्होंने 15 साल आपको 10 साल लिफ्ट नहीं कराई, क्या गारंटी कि आप कोर्ट में चला जाए, बैठे रहेंगे। आपको याद है ना वो शटल सर्विस वाले जो हैं, जी हाँ, वो 28 करोड़ रुपए उन्होंने देना था, वो लेके भाग गए ना। हाँ जी, वो हमने आज तक उस नहीं वक्त कहा था कि जी इनका जो आइटम्स है ना, जो इनकी ऑपरेशन इधर कर रहे हैं, इसको आप कब्जे में लें। नहीं, लेकिन सर जी देखें, अख्तर रसूल साहब के तो जुम्मे था कि ये चूंकि एनवायरनमेंट में आता है ना कि जी ये इसकी आपने अदायगी क्यों नहीं की। बेसिकली जो पैसे रिकवर करने हैं ये भी DMA ने करने हैं, मोहतरमा अनम फातिमा साहबा ने। सर जी आप ठीक कह रहे हैं, इसमें 2-3 चीज़ें आते हैं, डिफरेंट फॉर्मेशन इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है जब ये प्लॉट बेचते हैं ना और इनके बिल्डिंग प्लान्स वगैरह अप्रूव किए जाते हैं, तो प्लानिंग विंग इशू करता है ऐसे जो आपके साइट ऑफिसेज और अलाइड फैसिलिटीज होती ना, अलाइड विद द कंस्ट्रक्शन, उनका प्लानिंग विंग परमिशन इशू करता है। सही, ऐसा सही। तो ये एरिया में आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये पार्क नहीं है, ये ब्लू एरिया है। जहां हम खड़े हैं ये ब्लू एरिया का एरिया है। यहाँ यानी प्लाजे बनने हैं। जी, प्लाजे बनने हैं। आप अगर देखिए इधर से आके ना, ये ऐसी कंटिन्यूटी में, यही तो प्रॉब्लम, लोगों को मास्टर प्लान का नहीं पता। ये आफ्टन मरकज जो है ना, इनफैक्ट पार्ट ऑफ ब्लू एरिया ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर से आके इसने वेस्ट की तरफ मूव करना, तो जहां पे हम खड़े हैं ये इनफैक्ट कमर्शियल एरिया, ब्लू एरिया। तो मैं इसमें कहूँगा कि एक तो बात यह है कि इसकी रिकवरी के लिए मैं प्लानिंग विंग लाइसेंस इशू करता है DMA। 9 DMA 10 साल क्यों सोया रहा? वो जो है एक JIT बननी चाहिए कि ये DMA का कौन कौन सा अफसर जो है, कौन का हरामखोर टोला जो है यहाँ से पैसे लेता है। क्योंकि देखें सर, ये ऐसा हो नहीं सकता कि DMA वालों ने पैसे ना लिए हों। मुमकिन, मैं आपको बताऊं कि आप जना सुपर में चले जाएं मांगट साहब, हाँ जी, वो जाल चक्कियां दाल, पता नहीं मुझे तो नाम भूल जाता है। हाँ जी,
उसका दाल एक चक्कियां की मशहूर दाल। उसका ना एक नया आउटलेट खुला है अच्छा जी। जना सुपर में, जिधर पोस्ट ऑफिस है। उसका जो साइन बोर्ड है ना, एडवर्टीजमेंट बोर्ड, वो फुटपाथ के ऊपर है। फुटपाथ बंद कर दिया और वो 2 फुट की खुली, बाकी सारी और वैसे भी वो इलीगल। अब बात ये है कि एक तो ये कि इसका क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन कि जी कौन सोया रहा है, पैसे क्यों नहीं लिए, और ऑडिट ने आज तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। अच्छा संधू साहब, मैं एक और क्वेश्चन आपसे कर, सर 10 साल तो ये हो गए दिहाड़ लगते हुए। आप और मैं 4 माह पहले मौके पे गया IH मरकज के फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर। जी हमने सब कुछ दिखाया, चेयरमैन तक पहुंचाया, मोहसिन नकवी साहब तक सब कुछ पहुंचाया। आज भी वहां पे इसी तरह का बजरी प्लांट लगा हुआ है। फुटबॉल ग्राउंड, बच्चे जो है वो कहीं और खेलने जा रहे हैं। IH मरकज वो भी दिल है इस्लामाबाद का, लेकिन यहाँ कानून और है और वहाँ कानून और है। अब यहाँ पे एक और बिल्कुल, एक तो ये चीज़ नहीं, इंतजार हो रहा है कि 10 साल के ना फिर कोई 20 करोड़ बन जाए। यहाँ पे एक फर्क मैं और बताऊँ, आपने FI में जाना भी है उस केस में। हाँ, वो नोटिस आया। नोटिस, आप एक चीज बोलें कि जनाब इसका एरिया कितना है ये का, हाँ जी, तो 1,42,00,000 रुपया सालाना फी है। ये 4 या 5 एकड़ बनता है ये जगह। ये वो इससे ज्यादा है। वो तो सर जी पूरे का पूरा ग्राउंड ही तो एक तो ये है कि उसका जो लॉस कैलकुलेट करना है मिनिमम, इसको बेंचमार्क बना के मिनिमम के जी 1 साल का 1.5 करोड़ रुपया तो बनता है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो वो एरिया भी ज्यादा है, तो पर स्क्वायर फीट जो इसका एरिया है उसको निकाल के तो उसका लॉस निकाले। कम से कम 2 करोड़ रुपए सालाना तो उसका सालाना बनता है। ठीक है, क्योंकि वो भी कमर्शियल एरिया में वाक़ है, ये भी कमर्शियल एरिया है। अब वहाँ पे तो बाबा आदम नारायण है, वहाँ तो कोई फी उनके पास है ही नहीं, परमिशन, क्योंकि वो अंडर द कारपेट सब कुछ जो है चला है वो। हाँ जी, डायरेक्टर स्पोर्ट झूठ बोले जा रहा है कि जी मुझे प्लानिंग वालों ने परमिशन दिखाई है। प्लानिंग वाले कहते हैं हमने परमिशन दी नहीं है। हाँ जी, एक तो इसका नानी धोती का हिसाब क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। वहाँ भी बकायदा एक हरामखोर टोला है जो उधर से पैसे रिसीव कर रहा है IH मरकज फुटबॉल ग्राउंड से। एक तो टोला का लफ्ज आपने सही इस्तेमाल किया है, टोला है ना जी, लेकिन उस टोले में एक जो है ना वो खुद तो इतना बड़ा नहीं है, अगर मेरे आपके मुकाबले देखें इतना बड़ा नहीं है, लेकिन तो हरामखोरी की जड़ वो है। बिकॉज ही वाज ऑल इन ऑल। वो कौन है? डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर। वो तो उसको मलक कताब उसको हटा नहीं दिया सर जी, गेम तो उसने डाली थी ना। वो तो अभी हटाया, बुनियाद तो वही रख के गया है ना। नहीं वो साल पूरा उसका गुजरा है, 1.5 साल 2 साल उसका वो गुजरा। चेयरमैन साहब को कच्ची बॉलें यानी ऐसी बॉलिंग करवाता है वो चेयरमैन को कि जिस पे चेयरमैन चौका या छक्का मार के दाद वसूल करें। वो चेयरमैन साहब को नेट प्रैक्टिस कराता है। तो मेरे भाई फुटबॉल ग्राउंड वाला भी चौका छक्का ही है। हाँ, ये भी उन्होंने बताया नहीं था कि अंडर हैंड क्या हुआ। बिल्कुल सही बात यह कि हम आज इसकी तरफ, मैं कहता हूँ एक तो असी जहाँ पे हम इसको अप्रिशिएट करेंगे, मैं कहता हूँ अभी भी CDA शुड टेक इमीडिएट मेजर्स, कन्फिस्केट करें इनकी चीजें, जहाँ से अपना लॉस पूरा करें। अदरवाइज वो 28 करोड़ जो शटल सर्विस वाला, ये उसी की तरह ये कागजों की नजर हो जाना है। नहीं तो संधू साहब और भी यहाँ पे कई ये लगे हुए हैं ये अब ये बजरी सेंटर। अब मैं इधर आ रहा हूँ कि अप्रिशिएट इस ऑपरेशन तक तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज कंटिन्यू करेगी बाकी शहर में? मैं ये कहूंगा कि जिसने ये ऑपरेशन किया है, चलो अगर उसने हौसला कर ही लिया, वैसे तो आई एम सॉरी फॉर दिस कि जितनी की बेइज्जती हमारे स्टाफ की से सीढ़ी, इतनी स्टाफ को माइंड ही नहीं करता बेइज्जती को। जितना ललकारा है इन्होंने, तो ये तो कोई और पीछे कोई बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अब बात यह है कि बाकी जगह जो है ना, मैं ये कहूँगा कि ये जहाँ हम खड़े हैं ना, इसमें और जगह भी इंक्रोच हो रही है। संधू साहब, अब जो मैंने CDA का रिकॉर्ड देखा है ना, इसकी बात CDA ने तस्दीक की है कि ये 4 से 5 एकड़ है जी, और अगर 8,000 स्क्वायर फुट हो तो ये मेरा ख्याल तकरीबन 5 एकड़ से कम जगह बनती है। लेकिन इन्होंने इजाज़त ली 8,000 स्क्वायर फुट की और कब्जा किया 11,000 स्क्वायर फुट पे। अच्छा, टका नहीं दिया CDA को। मैं आपको बताऊं कि एक कैनाल में 4500 फुट होते हैं मिनिमम। तो अगर आप 8,000 स्क्वायर फीट की बात करें तो ये एरिया 2 कनाल होना चाहिए। तो ये एरिया 2 कनाल है जिधर हम खड़े हैं, ये भी धूल झोंकी जा रही है। तौबा तौबा सर जी, 4500 फुट एक कनाल में होते हैं। नहीं, CDA ये भी तो कर सकता है ना सर जी। मैं मसूद अब्बासी को कह के जी इधर से 4 फ्लोर जो है ना,
वो सीडीए के दफातर इधर कैंप करते हैं, इनसे 4 फ्लोर कब्जे में ले लें अभी। ये अब देखे ना वो पार्क 1 लिखा हुआ है ना सर जी, रिकवरी तो इसी तरह होती है ना सर, डांगा दे गाजी होंगे ने ना। लेकिन सर बात ये है कि नहीं रिकवरी की तरफ किसी ने जाना। हाँ जी, ये आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। हाँ बात ये है कि पहली बात तो ये एरिया मेजर किया जाए और 1,45,00,000 पे ना रहा जाए। जो पर स्क्वायर फीट इनसे चार्ज किया जाना ना, एरिया अंडर ऑक्यूपेशन जो है ना, हाँ वो इसको मेजर किया जाए। 1,42,00,000 तो वो बन रहे हैं ना 8,000 का, और 11,000 का कितना बनेगा? ये तो फिर 2 करोड़ से ऊपर जाती ये है बात। 11,000 भी नहीं है, ये ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 4,500 स्क्वायर फीट एक कनाल में होता है, 4,500 स्क्वायर फीट। ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो मेरे भाई ये तो टोटल 2 कनाल का एरिया बनता है, 9,000 स्क्वायर फीट। तो ये 9,000 है, ये 2 कनाल है। जस्ट हैव लुक ऑफ इट। संधू साहब, आप और मैं दोबारा ना I8 मरकज का जो फुटबॉल जी बिल्कुल, हम उधर जाएंगे और ये तवज्जो बार बार हम दिलाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मसूद अब्बासी का ये जो ह्यूज किस्म का पार्क 1 बन रहा है, अब देखें मसूद अब्बासी यहाँ पे अरबों रुपए लगा रहे हैं और क्लाइंट से पैसे लगे हुए वहाँ पे लग रहे हैं। अच्छा, क्लाइंट ने चलो वो वहाँ तो फ्लैट खरीदे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी वो आबाद नहीं हुआ। 15 करोड़ से 20 करोड़ की दिहाड़ी तो इधर से मसूद अब्बासी साहब ने ठोक दी है ना। ये देखें ये सारा एरिया। अब जो डायरेक्टर जो है मोहतरमा अनम फातिमा साहबा, वो अपने सारे लश्कर के साथ मालपुर और इर्द गिर्द उधर मुस्लिम कॉलोनी उधर मसरूफ़ हैं। उधर बड़ा ज़ोरदार एहतजाज भी हुआ है और नैयर अब्बासी साहब भी उन्होंने बड़ा ज़ोरदार ख़ताब किया है उधर। लेकिन सवाल ये है कि ये 10 साल, अब वो कहेंगे कि मैं उधर बिजी थी, अगर आप उधर तो आजकल बिजी हुई हैं आप, यहाँ तो ये तो 10 साल का कहानी है, ये 10 साल की लूट मार है। तो नाज़रीन, हम तो पीछा कर रहे हैं और इनको किसी ना किसी अंजाम तक पहुँचा के छोड़ेंगे। और मसूद अब्बासी साहब को जरूर, हमारी कोशिश ज़रूर होगी कि कानून के मुताबिक उनको कटहरे में लाया जाए और रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। रिकवरी मैं कह रहा हूँ कि जब इसको परमिशन दी गई जिस साल, और वहाँ से DMA में और एनवायरनमेंट में और प्लानिंग विंग में जो लोग पोस्टर लगे हैं ना, वो सारे के सारे जिम्मेदार हैं, उनको कटारे में लाया जाए। अगर ये रिकवरी इनसे नहीं होती तो रिकवरी उनसे की जाए, उनकी तनख्वाहें रोकी जाएं और रिकवरी की जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिछले 10 साल में जो जी जब से परमिशन दी है और जब से ड्यूज नहीं जमा हो रहे, उन सबको लाएं। मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब जो हैं वो टिकटॉक के शदाई हैं, तो वो चाहेंगे कि इसको मैं अपने ना इस ये जो उन्होंने ऑपरेशन करवाया है या अख्तर रसूल साहब ने कर दिया है कि इसको मैं अपने क्रेडिट में लिखूं। वो ये नहीं बताएंगे मोहसिन नकवी साहब को कि जनाब 10 साल से यहाँ पे हमारा अमला जो है हराम खोरी का ये गढ़ रहा है, वो ये नहीं बताएंगे। मांगड़ साहब देखें, जहाँ पे उनका टिकटॉक जाएगा वहाँ पे हमारा टिकटॉक भी पीछे जाएगा ना। उनका टिकटॉक है, हमारा चिक चौक है। हमारा जाएगा ना, ये भी पीछे जाएगा। हमारी स्पीड स्लो होगी लेकिन जाएगा जरूर, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ टिकटॉक बनाना नहीं, हमारा मकसद इशू को बताना है कि इशू है क्या। सीडीए का बुनियादी फायदा तो हम कर रहे हैं, सीडीए ने तो सत्तू सर्दियों में भी पी रखे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, इसका हम पीछा करेंगे और बाकी भी जो बजरी के प्लांट हैं वहाँ भी जाएंगे। इसके अलावा भी सीडीए की 2 नंबरियाँ कई और जगह भी चल रही हैं चोरी छुपे, वो भी आपको दिखाएंगे कि सीडीए वाले कहाँ कहाँ से माल पानी खाते हैं। दरख्तों वाला तो हमने आपको बताया ना, 2 साल हम कहते रहे तो अब इशू बना है वो। हाँ, 2 साल की मेहनत लगी है, 2 साल लगे हैं इस बदमस्त हाथी को जगाने में, और वो भी अब भी मान नहीं रहे। हाई कोर्ट ने रोका है, और रुक जाओ, जला दो, दरख्त ना काटो। हाई कोर्ट ने रोका है, वरना ये रुकने वाले नहीं थे। अभी वो भी मामला पेंडिंग है, ये मामला भी पेंडिंग है, शटल सर्विस के बकाया जात पेंडिंग है। वो चूंकि सरकार के हैं, वो कहते हैं चलो जो लूट रहे हैं। मांगड़ साहब, अभी आपको एक और खबर देता हूं मैं, तैयब उर्दूवाना पुल हाईकोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है। ये सुन लें जी, उसके ऊपर फिर एक और प्रोग्राम करते हैं। शमशाद मांगड़ और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को ये F10 के जो एरिया ब्लू एरिया की जो जगह थी, ग्रीन एरिया या नहीं कमर्शियल एरिया, वो जरा मोकसोक से आप दिखाएं। अब ये चीजें उठ सकती हैं तो पहले क्यों नहीं उठ सकती थी? हाँ जी, ये देखे ना, अब भी तो उठाई जा रही है ना। ये सारे मंजर 10 साल में पहले साल ही नजर आने चाहिए थे कि भाई आप पैसे क्यों नहीं दे रहे। इंतजार किया गया कि मसूद अब्बासी इसका भरपूर फायदा उठा ले। शमशाद मांगड़ और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।